आपने कभी सोचा है कि क्यों हर साल शरद ऋतु में पूरे देश भर में नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? आखिर इसके पीछे क्या कारण है और किसने इसकी शुरुआत की? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्यों इसे 9 दिनों तक मनाया जाता है? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? हर साल भारत के सितंबर अक्टूबर महीने में शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि आखिर हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। हर साल 9 दिनों तक चलने वाली यह नवरात्रि माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है। पर आखिर कौन कौन से है यह 9 रूप और क्यों इनकी पूजा की जाती है? हर साल लाखों भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माता से प्रार्थना करते हैं और उपवास भी रखते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि उपवास क्यों रखा जाता है और क्यों नवरात्रि का यह समय सबसे पवित्र माना जाता है? आपने यह भी देखा होगा कि नवरात्रि में मंदिरों और पंडालों में ज्वार बोया जाता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों करते हैं? आपने नवरात्रि में भजन कीर्तन तो किए होंगे और साथ ही गरबा डांडिया भी देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम सिर्फ नवरात्रि पर ही गरबा डांडिया करते हैं? आखिर इसका महत्व क्या है? नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि रहस्यों का वो खजाना है जिसके बारे में ज्यादातर हिंदू जानते ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम नवरात्रि का इतिहास, इसकी पौराणिक कथाओं, वैज्ञानिक रहस्यों और आध्यात्मिक आयामों की गहराई में हम खोजेंगे कि आखिर इस पर्व में ऐसा क्या है जो हजारों सालों से करोड़ों लोगों की आस्था, ऊर्जा और जीवन का केंद्र बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। नवरात्रि का अर्थ है 9 विशेष रातें। आपने कभी सोचा है कि हम इसे 9 दिन क्यों नहीं कहते? क्योंकि रात्रि विश्राम, शांति और अंतर्मुखी होने का प्रतीक है। इन 9 दिनों को देवी शक्ति के 9 रूपों की उपासना का काल कहा गया है। सबसे पहला उल्लेख हमें मार्कंडेय पुराण की देवी महात्म्य में मिलता है, जहां देवताओं द्वारा महिषासुर के अत्याचार से बचने के लिए मां दुर्गा को आह्वान करने का और फिर 9 दिन तक चलने महासंग्राम का वर्णन है। बहुत समय पहले एक असुर हुआ करता था, महिषासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या दानव उसे कभी नहीं मार सकेगा। वरदान मिलते ही वह अहंकारी हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया। पूरा ब्रह्मांड भय और अहंकार से भर गया। तब देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। त्रिदेवों ने अपनी दिव्य शक्तियों को मिलाकर एक देवी की रचना की, वह थी मां दुर्गा। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, अग्नि ने भाला, वायु ने धनुष्य बाण और हिमालय ने उन्हें सिंह वाहन प्रदान किया। उनके बाद देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिन और 9 रातों तक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में 9वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसी विजय की स्मृति में नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि के हर दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। पहला दिन शैलपुत्री, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरा दिन चंद्रघंटा, चौथा दिन कुष्मंडा, 5वां दिन स्कंद माता, 6ठा दिन कात्यायनी कालरात्रि, 8वां दिन महागौरी, 9वां दिन सिद्धिदात्री। ये 9 रूप केवल देवी के रूप नहीं बल्कि मानव जीवन की 9 आध्यात्मिक अवस्थाओं का प्रतीक भी माने जाते हैं। नवरात्रि में अक्सर आपने देखा होगा कि लोग मिट्टी के पात्र में जौ बोते हैं। इन्हें ज्वारे कहा जाता है, लेकिन यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं है। वैदिक काल में जो समृद्धि और जीवन का प्रतीक माना जाता था। नवरात्रि का समय वह होता है जहां मानसून समाप्त होकर नई फसल का चक्र शुरू होता है। इसीलिए जो बोना नई शुरुआत और प्रकृति का पुनर्जन्म का प्रतीक है। जैसे जैसे वो अंकुरित होता है वैसे वैसे माना जाता है कि देवी की कृपा और साधना की शक्ति भी बढ़ती रहती है। नवरात्रि केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि विज्ञान से भी जुड़ी हुई है। नवरात्रि साल में 2 बार आती है। चैत्र नवरात्रि मार्च अप्रैल
और शारदाकीय नवरात्रि सितंबर अक्टूबर, ये दोनों समय ऋतु परिवर्तन के होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय शरीर और रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर हो जाती है, इसीलिए इन दिनों उपवास और सात्विक भोजन का महत्व बताया गया। जब हम हल्का भोजन करते हैं, पाचन तंत्र आराम मिलता है, शरीर डिटॉक्स होता है, मन शांत रहता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि फास्टिंग से शरीर में नई कोशियों का निर्माण तेज होता है। इसीलिए नवरात्रि का व्रत केवल धर्म नहीं बल्कि शरीर और मन की शुद्धि का प्राकृतिक तरीका भी है। भारत में नवरात्रि का अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। गुजरात, यहाँ नवरात्रि का मतलब है गरबा और डांडिया। गरबा जीवन और सृष्टि की ऊर्जा का प्रतीक है। बंगाल, यहाँ इसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। विशाल पंडाल, भव्य मूर्तियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस उत्सव को अद्भुत बना देते हैं। दक्षिण भारत, यहाँ गोलू उत्सव मनाया जाता है, जहाँ घरों में देवी देवताओं की मूर्ति सजाई जाती है। उत्तर भारत, यहाँ रामलीला और रावण दहन के रूप में नवरात्रि समापन होता है। यह सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्रि साल में 4 बार आती है। चैत्र नवरात्रि, शारदाकीय नवरात्रि, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, माध्य गुप्त नवरात्रि। इनमें से 2 आम लोगों के लिए होती है और 2 गुप्त नवरात्रि कहलाती है, जिनमें साधक विशेष साधना करते हैं। आज तो डिजिटल युग आ चुका है। लोग मोबाइल से आरती देखते हैं, ऑनलाइन दर्शन करते हैं, लेकिन तकनीक के बावजूद एक चीज नहीं बदली, आस्था। आज भी करोड़ों लोग वही श्रद्धा और अनुशासन के साथ नवरात्रि मनाते हैं, जैसे हजारों साल पहले मनाते थे। नवरात्रि हमें केवल देवी की पूजा करना नहीं सिखाती, यह हमें सिखाती है अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय सत्य और धर्म की होती है। देवी दुर्गा केवल एक देवी नहीं है, वे शक्ति, साहस, करुणा और सृजन की प्रतीक है। और यही कारण है कि नवरात्रि आज भी करोड़ों लोगों की आस्था, ऊर्जा और जीवन का केंद्र बनी हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, ताकि हमारी ये सनातन भक्ति हमेशा के लिए अमर रहे। जय माता दी।